दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल दिनेश सी कोठारी पर आप सभी का स्वागत। आज हम ऐसे शख्स से बात करेंगे जो आने वाला मनपा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2026-15 को होने जा रहा है। चुनाव की डेटें डिक्लेयर हो चुकी है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप कौन से प्रभाग से चुनाव लड़ोगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ोगे और आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या। तो आज हमारे सामने जो शख्स है उनका नाम है राजू विश्वकर्मा जी, और हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं राजू विश्वकर्मा मीरा बंदर शहर में 1980 से रह रहा हूँ। यहीं मेरे पढ़ा लिखा, यहीं बड़ा हुआ और यहीं पे रहा। मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र ही में जन्म हुआ है और बड़ा यहाँ पर मीरा बंदर शहर में हुआ हूँ। विश्वकर्मा जी, हम हमारे दर्शकों को प्रभाग 3 का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसके बारे में बता देते हैं। पहले तो प्रभाग 3 का जो आरक्षण का जो आया है तो वो अ, ब, क और ड, क्योंकि 4 पद्धतीय चयन पैनल है। तो अ जो है वो महिला वर्ग के लिए है, ओबीसी वर्ग। ब जो है सर्वसाधारण महिला है, और क जो है वो सर्वसाधारण है, और ड है वो सर्वसाधारण है। अगर 2017 की बात करें तो उस समय इसका अगर परिसमन की बात कर लेते हैं पहले, तो परिसमन जो है वो आपका प्रभाग 3 का कस्तूरी पार्क, सनाय हॉस्पिटल व सरस्वती नगर परिसर है। फिर तो आपसे जानने की कोशिश हम करेंगे। उसके पहले हम आपसे ये जिक्र कर लेते हैं कि 2017 का जो चुनाव हुआ था तो यहाँ बीजेपी को 33% वोट मिला था, कांग्रेस को 8% वोट मिला था, अदर्स को 20% मिला था और शिवसेना को 37.97 38% के करीब वोट मिला था। और जहाँ तक मेरा ख्याल है राजू जी, आप भी वो चुनाव लड़े थे 2017 वाला, तो हम उस पर भी आएंगे। और सब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस रूप से देखते हो प्रभाग 3 की जो मेजर समस्या है, जो आप वहीं पले बड़े हो, वहाँ आपका कार्य क्षेत्र भी है और आप गत चुनाव भी लड़े हो, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि इस महानगर पालिका क्षेत्र में जो प्रभाग 3 है उसके प्रभाग की जनता की वो कौन सी समस्या है जो उन्हें ज़्यादा परेशान करती है? विश्वकर्मा जी। पहला तो मेरा सबसे बड़ा परेशानी लोगों को पानी का है। 2002 से महानगर पालिका बना, तब से सूर्य डैम का नाम का नारा लगा के लोगों ने चुनाव में जीते, अब तक जीतते चले आ रहे हैं। सूर्य डैम, सूर्य डैम, सूर्य प्रकल्प, यही नाम आया, पानी आ रहा है। मेरा महेंद्र शहर में बदलाव होगा, पानी आएगा, 24 घंटा आएगा। हर नेता ने इसका फायदा उठाया है। दूसरी विषय आ गया यहाँ पे शिक्षा का बात। आपको पता है बच्चे के भविष्य में सबसे बड़ा किधर कदम उठाया जाता है? शिक्षा। सबसे बड़ा करप्शन वही होता है, शिक्षा में ही। बच्चों से करप्शन कराना, एडमिशन लेने के लिए डोनेशन देना, उनके प्रयास करना, उनकी परीक्षा लेना एडमिशन लेने के टाइम, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आरटी एक्ट 2009 जो 2009 कहता है बच्चों का परीक्षा न लिया जाए। ये विषय मीरा बंदर महानगर पालिका ने किसी ने भी, कोई भी नगर सेवक या आमदार और खासदार हो, विषय को ध्यान नहीं दिया बच्चों के भविष्य को लेकर। और जितने भी प्राइवेट स्कूल है वो अपनी मनमानी फीस बढ़ाती होगी। आपको पता होगा कोरोना काल में सब बच्चे घर से बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, पर स्कूल पूरा फीस ले रही थी। वहाँ पे भी नगर सेवकों ने ध्यान नहीं देते हुए मेरे एनजीओ फाइट फॉर राइट के माध्यम से मैं इस विषय को लेकर अनशन में बैठा 9 दिन तक, जब उसके बाद जाकर फीस माफ किया गया 45%। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो हमारा सवाल था आपसे, काम किए वो तो जब रिकॉर्ड पे आपका सुनते रहते हैं, आंदोलन वगैरह उसमें आप पार्टिसिपेट भी लेते रहे हो, तो हम बात एक्चुअली ये करना आपसे चाहते हैं कि उस प्रभाग की जो मेजर समस्या है वो क्या है? सर मैंने आपको बताया ना, यही मेजर समस्या है। पानी, बच्चों का शिक्षण, यहाँ की स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं है। सरकारी अस्पताल तो है पर उसमें कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। और प्रभाग क्रमांक 3 की बात करो तो एक ही महिला वहाँ पे काम करती थी और बाकी नगर सेवक गायब थे, लापता थे, जैसे कि घोड़े के सर से सिंह। और प्रभाग में सड़क सही नहीं है, प्रभाग में किसी प्रकार की नियम अनुसार से गटर नहीं बनाई गई है, प्रभाग में किसी भी प्रकार की स्लोपिंग नहीं दी गई है। विकास तो यही कहा जाता है, न से नगर, न से नल का पानी, ग से गटर, र से रास्ता। ये नगर का होना चाहिए पर ये नगर है ही नहीं है। विश्वकर्मा जी, जो मतदाता सूची को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, अगर हम जिक्र करें मतदाताओं का तो प्रभाग 3 में 2017 में 27,360 वोट थे। आज की तारीख में जो नया जो वोट आया है वो आपका प्रभाग 3 का जो है वो 34,458 वोट है और मतदाता प्रारूप सूची में 38,526 था। आप इसको किस रूप में देखते हो कि इसको लेकर बहुत सारे सवाल है? सबसे बड़ी बात तो हमारे शहर में जो कमिश्नर साहब आए हैं, जिनका नाम राधा विनोद मोहन है, शर्मा है,
वो एक प्रकार की अपने काम में ध्यान नहीं दिए, उनके डिपार्टमेंट ने भी कोई काम नहीं किया है। आपको बता दें, जब पहली यादी पारित की गई थी 20 तारीख को, 20 नवंबर को, उसके बाद 23 नवंबर को हमने पत्र व्यवहार उनको किया था। उसके बाद यादी वाइज एक एक पेज का उनको जानकारी दी थी हमने, और उसके बाद भी यादी में सुधारित नहीं किया गया। और आपको ये भी बता दूं कि अंतिम यादी निकलने के बाद भी महाराष्ट्र राज्य के चुनाव आयोग ने आदेश दिया है, यदि अंतिम यादी बनने के बाद भी कोई बिल्डिंग इस प्रभाग से दूसरे प्रभाग में जाता है तो उसे सुधारित किया जा सकता है। पर आपके आयुक्त सरल सरल हाथ बांध के बोलते मुझसे नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। अब रही वार्ड, सब एक मूलभूत अधिकार होता है, वोट फॉर राइट, ये आपका मूलभूत अधिकार है, किस व्यक्ति को चुनना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं चुनना चाहिए। पर आपके आयुक्त यहाँ पर इस तरह कर रहे हैं जनता के साथ, किसके कहने पे कह रहे हैं पता नहीं, किस दबाव में कह रहे हैं पता नहीं, अपने कर्तव्य में नहीं उतर रहे, अपने कार्य पे नहीं कर रहे उतर रहे हैं, तो उससे क्या कहा जाएगा। अब जैसे कि आपने कहा 38,000 वोट आए थे शुरुआती में, यानी कि जो 20 नवंबर को यादी पारित की गई थी। अब जो अभी 15 दिसंबर को जो यादी पारित की गई उसमें 34,458 58 वोट्स थे, पर वो वोट यहाँ के नहीं है, इस वार्ड के भी नहीं है। मालूम होगा आपको, मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रभाग क्रमांक 3 में यादी 1, 2, 3, 4 से लेकर 22 तक एक श्रेणीवाइज यादी है। फिर उसका 32, 33, 34, 35 ये यादी है। फिर उसका 50, 51, 52 और 56 ये प्रभाग क्रमांक 3 की यादी है। 2017 से लेकर आज तक का यादी यही है। अब क्या किया गया है कि अब इसमें और भी यादी समावेश कर दिया है। जब आप प्लान बनाते हो, नगर रचना रचे हो, वार्ड रचे हो, उसके अंतर्गत में बिल्डिंग रहना चाहिए, उसी बिल्डिंग के लोग आने चाहिए, वहाँ के रहवासी आने चाहिए। अब तो इस तरह कर दिया गया है मेरे भाई कि प्रभाग क्रमांक 4 जैसलबाग स्टेशन के पास का बिल्डिंग हमारे में डाल दिया गया वार्ड में। जब हम कमिश्नर को कह रहे हैं तो कमिश्नर कहता मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब हम कल के दिन राज्य नियोजक आयोग के पास गए थे, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, ये कमिश्नर का ऑर्डर है, आदेश करना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सब कहीं ना कोई बड़ी साजिश है, पकारी है और गलत तरीके से यादी बनाई गई है। वास्तव में कहा जाए तो मनमानी अंधा बोलते अंधी राजा चौपट राजा बोलते हैं ना, कहावत है, वही है। विश्वकर्मा जी, बात तो आपका कहीं ना कहीं इस हिसाब से हम सही मानते हैं, इस लिहाज से कि आज मान लो 15 तारीख को आपका चुनाव डिक्लेयर हुआ, आचार संहिता लग गई, आप कोई आदमी कोर्ट में भी जा नहीं सकता क्यों आचार संहिता, और 15 तारीख को मतदाता सूची है तो समय मिला ही नहीं। दूसरी बात, अगर मतदाता सूची में जो आप आरोप लगा रहे हैं अगर वो सही है और किसी प्रभाग में किसी दूसरे प्रभाग के अगर वोट है, वो भली सैकड़ों में हो या दर्जनों में हो, अगर वो है तो रिजल्ट को प्रभावित जरूर करेंगे। और फिर जब रिजल्ट आएगा 16 जनवरी को तो कहीं ना कहीं वो सवाल भी उठेंगे। लेकिन आज हम मेन मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए आप यहाँ आए हो। हम ये चाहते हैं कि मान लो आपके प्रभाग की जनता आपको नगर सेवक बनाती है तो पहले 100 दिनों में आप कौन से काम करोगे, कौन से प्रयास करोगे जो समस्याओं का आपने जिक्र किया। पहले तो मैं पानी का करूंगा, जो कि हमारे यहाँ पानी की समस्या कैसा बता देना चाहता हूँ। 48 घंटा 50 घंटा 60 घंटा जो पानी आती है, जैसे कि सेट डाउन होता है, तो ये क्या होता है, स्टेशन यहाँ से हनुमान मंदिर से लेकर कस्तूरबा क्षेत्र है हमारा, वहाँ तक पानी छोड़ा जाता है। ये क्या करते हैं, हमेशा पहला हनुमान मंदिर के यहाँ पानी कनेक्शन खोला जाता है। हमें 70 घंटा 100 घंटे का भी टाइम देखना पड़ता है पानी आ रहा है। तो अभी जब 50 घंटे के बाद जो पानी आएगी वो यहाँ छोड़ के यहाँ छोड़ाएंगे, तो पानी की समस्या इस तरह सॉल्व करेंगे जो कि हमें 50 घंटे के अंदर में पानी उपलब्ध हो। और रही सूर्या डैम की बात, जिस दिन सूर्या डैम की प्रकाश सूर्या डैम से पानी आने लगेगा तो वो पानी तो ऑलरेडी समस्या दूरी हो जाएगी। पर दूसरी बात ये है शिक्षण की बात, बच्चों का भविष्य है, आपको भी अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते रहोगे, ये सब जानते हैं। अपना हर माँ बाप पालक अपने बच्चों को अच्छा शिक्षण देना चाहता है। मेरा महेंद्र शहर में एक भी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, स्कूल जो है वो भी ना के बराबर है। टीचर लापता रहती है, विद्यार्थी बच्चे खेलते रहते हैं। हम सिस्टम को बनाना चाहिए, जो पढ़ने की सिस्टम जो होती है ना पढ़ाई कराने की, वो टीचर में सिस्टम बनना चाहिए। स्कूल तो है पर सिस्टम नहीं है, नियम कायदा नहीं है। और प्राइवेट स्कूल है वो नियम कायदा चलाती है, खाली उनके लिए नियम किस पर चलता है मालूम है, पेरेंट्स के ऊपर, बच्चे के ऊपर। समय पर फीस भरा जाए, नहीं भरा करते उस पर इंटरेस्ट लगा देते हैं, फाइन बोल दिया जाता है इसको। ऐसा कोई भी कायदा नहीं है कि बच्चे ने फीस लेट भरा तो उस पर फाइन मारा जाए, ये लागू कराएंगे। अब बोलना नहीं चाहिए, तो अधिनियम 211 यानी कि फीस शुल्क अधिनियम कहते हैं, जिसको फीस एक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, मराठी में फीस शुल्क कहते हैं।
तो अधिनियम 2011 का लागू करेंगे जिस बच्चों को फीस के लिए प्रेशर न किया जाए और पालकों से फीस बढ़ाने के लिए प्रेशर न किया जाए, उनकी अनुमति द्वारा किया जाए। तीसरी बात, आपको पता होगा सरकारी अस्पताल तो है पर उसमें सेवा सुविधा उपलब्ध नहीं है, राज्य के पास हो या महानगर पालिका के पास हो, है तो हमारे अंडर में ना, तो हमारे आयोग का काम बनता है ना उस पर ध्यान देना। राज्य के पास चला गया क्षेत्र में, तुम्हारा तो कर्तव्य नहीं बनता, उसकी सेवा सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा और 100% मैं करूँगा। उसके बाद जितने भी मीरा भाईंदर शहर में 1500 हॉस्पिटल है, 800 हॉस्पिटल है सरकार प्राइवेट, उन पे सब पे कार्य करूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, ऐसे एक हॉस्पिटल बनाया गया है यहाँ पर, महानगर पालिका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक लिखा पढ़ी किया हुआ है, 10 खाट पीले कार्ड वाले को, 10 खाट ऑरेंज कार्ड वाले को और 10 खाट सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को। उस हॉस्पिटल का भी मैं नियम कायदा का पालन करने को लगा दूंगा जिससे लोगों को सेवा उपलब्ध हो। विश्वकर्मा जी, आपने बात जो रखा उसमें हम एक पॉइंट और जरूर आपका भी ध्यान में लाना चाहते हैं, आपके संज्ञान में भी लाना चाहते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक क्षेत्र से हो। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में स्वास्थ्य सुविधाएं, जितने भी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल पर कई बार सर्कुलर आया, राज्य सरकार ने भी बोला क्या रेट लिस्ट होना चाहिए, लेकिन वो रेट लिस्ट कहीं नज़र नहीं आती, तो आप उसमें वो भी ऐड कर दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ने से पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत में जिक्र किया कि मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना का कैंडिडेट हूँ, क्योंकि वो हिस्सा है विकास आघाड़ी का, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें आपके यूबीटी भी है, जिसमें आपके मनसे भी है, वगैरह वगैरह जो भी पार्टियां हैं, शरद पवार साहब की एनसीपी भी। तो आपका गठबंधन किस स्टेज में है और आपको क्या हरी झंडी मिल चुकी है, या फिर अगर ऐसा गठबंधन है या नहीं, वो इसकी स्थिति अगर आपको है तो आप जरा क्लियर कीजिएगा हमारे दर्शकों के सामने। मुझे तो माननीय श्री उद्धव ठाकरे साहब का बहुत आभार मानूंगा, श्रीमती नीलम डोनी का और प्रभाकर मात्रे जी का और सबसे बड़ा राजेंद्र विचारे जी का, जिन्होंने मुझे अपने पक्ष के द्वारा मेरे बात को सुनते हुए उन्होंने टिकट दिया और मुझे उम्मीदवार बोल के पेश किया और मुझे टिकट मेरा फिक्स है। मैं आपको बताऊँ, मैं उनसे 2-3 सब बात कहा था, मैं 3 विषय पे काम करूँगा, क्या आपकी अनुमति है? तो बड़े खुशी से पूछे क्या है, तो मैंने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और जैसे आपने बोला ना प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में, वही चीज़ के बारे में बात किया। और प्लस जिस तरह मीरा भाईंदर शहर में नगर पालिका में भर्ती की जाती है, क्या हमारे बच्चा नगर पालिका में काम पे नहीं लगना चाहिए? हमारे बच्चे डिग्री लेके नगर पालिका में नहीं लगने चाहिए? क्या उनका मूलभूत अधिकार नहीं है? क्या वो हमारे लड़के इंजीनियर यहाँ नहीं लगने चाहिए? वो भी होने चाहिए। ये सब विषय को देखते हुए, और बड़ी बात यहाँ जो डीम कन्वेंस हो रहा है, डी डेवलपमेंट का विषय आ रहा है, वो विषय को लेकर मैंने उनसे बात किया कि आप इसमें मुझे किस प्रकार के आपत्ति रोकोगे तो नहीं। जो मीरा भाईंदर शहर में जो बिल्डिंगें हैं उसमें हर बिल्डर अपनी स्वार्थ चलाती रहती है। आपको पता होगा कि सत्ताधारी पक्ष है भाईंदरपुर में शौचालय व्यवहार करती है। भाईंदरपुर में एक और पार्क है जिसका नाम है जसर पार्क, वहाँ पे पानी की सुविधा बहुत अच्छे से, वहाँ पे सीसी रास्ता है, सीवरेज लाइन है, हर चीज़ की सुविधा है। उसी के बाजू में 100 मीटर दूरी पर एक और पार्क है आरपी पार्क, उसके बाजू में कस्तूरी पार्क, वहाँ पे भी शौचालय विचार किया जाता है, उनके साथ शौचालयपन किया जाता है। ना वहाँ पे सीवरेज लाइन है, ना पानी की फैसिलिटी है, ना ही वहाँ पर किसी प्रकार के व्यवस्थित गटर है। ये सब चीज़ देखें, एक आप भाईंदर में नौगर रोड से लेकर नौगर नाका तक गाँव तक चले जाएंगे, एक भी मूत्रालय नहीं है। किसी व्यक्ति को, किसी महिला को लग गया तो कहाँ जाएंगे? लघु संख्या की व्यवस्था नहीं है। क्यों ऐसा शौचालय व्यवहार भाईंदरपुर के साथ किया जा रहा है सत्ताधारी को? ये सब चीज़ों को मैं ध्यान रखते हुए मैं इस विषय पर उतरा हूँ, इसलिए प्रभाग क्रमांक 3 से उम्मीदवार बनकर खड़ा हूँ। इसकी सुविधा मैं जरूर कराऊंगा, शौचालयपन से दूर कराऊंगा, इससे अवगत कराऊंगा सब सुविधा। विश्वकर्मा जी, आपको जनता चुने या चुन के दे या आपको वोट करे या जनता की आप पसंद बनो, उसके पीछे आप कौन सा कारण तलाशते हो अपने आप में? मेरे आप में तो मैं पहले भी फाइट फॉर इट एनजीओ के माध्यम से लोगों का सेवा करते आया हूँ। मुझे 1825 दिन 24 घंटा रात बिरात जब भी कोई कॉल किया, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व। लोग मुझे कहते हैं मेरे नाम पे, कभी कभी बोलते हैं एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, इधर आइए, इस नाम से मुझे कभी कभी बुलाते लोग। तो ये तो मुझे सौभाग्य है, अगर पब्लिक मुझे अपने प्रभाग की विकास करते हैं, विकास करना चाहते हैं तो 100% मुझे वोट देंगे और मुझे जिताएंगे। अब मैं सबसे बड़ी बात यह है, मैं प्रभाग का रहीवासी हूँ, जो समस्या मैं समझ सकता हूँ बाहर के आने वाले लोग नहीं कर सकते। प्रभाग क्रमांक 3 में जितने भी उम्मीदवार हैं सब बाहर के हैं, वहाँ के खाली 2 ही 3 उम्मीदवार जो इच्छुक रह रहे हैं, उन्हीं को पता है वहाँ की समस्या क्या है। राजू विश्वकर्मा जी, हम आपसे रैपिड फायर के टाइप में एक ही लाइन में आप जवाब देना, आपको जीत का भरोसा कितना? मेरे को जीत का भरोसा 80% है।
और अगर मान लो आप जीत गए, या राजनीति दो ही चीज़ होता है चुनाव में, जीत या हार। अगर हार गए तो घर पे बैठोगे, जीत गए तो क्या हारोगे तो भी जनता के बीच नजर आओगे। मैं आपको मकड़ी की कहानी सुनाता हूँ, मैं कोशिश करते रहूँगा, फिर मेरे काम से पीछे नहीं हटूँगा, मैं अपना कार्य करते रहूँगा। हम अंत में इस चुनावी कसौटी के अंत में प्रवेश करते, अंतिम भाग में प्रवेश करते हुए आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने दर्शकों को, मेरे दर्शकों को कहना चाहते हैं तो कुछ बेहिचक कह सकते हो। मैं सभी प्रभाग क्रमांक 3 के नागरिकों को विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग आने वाले 15 जनवरी को चुनाव है, बड़े बड़े सेठ लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, आपको इस 15 दिन में, ये महीने भर में, 20 दिन में बड़ी बड़ी सपना दिखाएंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे, बड़े बड़े पैसा देके फुसलाएंगे और बड़े बड़े पार्टियां करेंगे। उनके उस बात पे हम ना बहके, आपको अच्छे सभी वाले, आपके बीच में रहने वाले, आपकी समस्या को समझने वाले को, उम्मीदवार को वोट दीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपके काम में आएगा। ये जितने भी आप जानते रहेंगे भाईंदर में, प्रभाग क्रमांक 3 में जितने उम्मीदवार बने, नगर सेवक बने, सब बूढ़े, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक भी नगर सेवक ने काम नहीं किया है, खाली एक महिला को छोड़ के। विश्वकर्मा जी, आप यहाँ आए चुनावी कसौटी कार्यक्रम में, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।